म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स किसी भी वक्त अपने हिस्से का प्रॉफिट रिडेम्पशन के जरिए कैपिटल गेन्स की सूरत में हासिल कर सकते हैं, लेकिन 30 जून से पहले म्यूचुअल फंड्स पूरे साल के प्रॉफिट का कम से कम 90% डिविडेंड की सूरत में भी पे करते हैं। इस डिविडेंड के दो हिस्से होते हैं, एक टैक्सेबल और दूसरा नॉन टैक्सेबल। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डेट पर फंड में मौजूद तमाम इन्वेस्टर्स को सेम पर यूनिट अमाउंट का डिविडेंड मिलता है, लेकिन इस डिविडेंड का ब्रेकअप बिटवीन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इन्वेस्टर्स के लिए मुख्तलिफ होता है। सिंपल वर्ड्स में डिविडेंड का वो हिस्सा जो कि इन्वेस्टर की डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के दौरान के प्रॉफिट को जाहिर करता है, वो टैक्सेबल होता है। डिविडेंड का बाकी हिस्सा यानी नॉन टैक्सेबल पोर्शन एडिशनल यूनिट्स की फॉर्म में जीरो कॉस्ट पर मिलता है। इसको कैपिटल रीपेमेंट कहते हैं। 3 दोस्त बिलाल, अहमद और साजिद अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड जो कि एक मनी मार्केट फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिलाल ने 30 जून 2025 को 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जब नेव यानी पर यूनिट प्राइस ₹100 थी। उसको 1000 यूनिट्स मिले। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट 30 जून 2026 पर नेव 112 थी। बिलाल का गेन ₹12 पर यूनिट था। फंड ने प्रॉफिट का 95% डिविडेंड दिया जो कि 11.40 रुपीस पर यूनिट बना। क्योंकि बिलाल स्टार्ट से इन्वेस्टेड था और कोई रिडेम्पशन नहीं की, इसलिए उसका पूरा डिविडेंड टैक्सेबल होगा जो कि 11,400 रुपीस था। बिलाल का नॉन टैक्सेबल पोर्शन 0 होगा, इसलिए उसे कैपिटल रीपेमेंट यूनिट्स नहीं मिलेंगे। अहमद को थोड़ा लेट ख्याल आया इन्वेस्टमेंट का और उसने 2 जनवरी 2026 को 1,05,000 रुपीस इन्वेस्ट किए जब नैव 105 थी। उसको 1000 यूनिट्स मिले। अहमद ने डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले यानी 15 मई 2026 को नैव ₹108 पर अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ यानी रिडीम कर ली। उसका गेन ₹3 पर यूनिट था, जिस पर टोटल कैपिटल गेन 3000 रुपीस का था। क्योंकि अहमद डिविडेंड डेट पर इन्वेस्टेड नहीं था, इसलिए उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसका प्रॉफिट कैपिटल गेन की फॉर्म में रियलाइज हुआ। साजिद ने भी 2 जनवरी 2026 को 1,05,000 इन्वेस्ट किए, बिल्कुल अहमद की तरह। जब नैव 105 थी, उसे भी 1000 यूनिट्स मिले। साजिद डिविडेंड डेट तक इन्वेस्टेड रहा। डिविडेंड डेट पर नैव 112 थी, इसलिए साजिद का गेन ₹7 पर यूनिट था। टैक्सेबल डिविडेंड 6.65 रुपीस पर यूनिट मिला और टोटल टैक्सेबल डिविडेंड 6.65 into 1000 यानी 6,650 रुपीस हुआ। टोटल डिविडेंड पर यूनिट 11.40 था। इसमें से साजिद का नॉन टैक्सेबल पोर्शन 4.75 रुपीस पर यूनिट था। टोटल नॉन टैक्सेबल वैल्यू 4.75 into 1000 यानी 4,750 रुपीस थी। ये अमाउंट कैश प्रॉफिट नहीं बल्कि कैपिटल रीपेमेंट होती है जो जीरो कॉस्ट एडिशनल यूनिट्स की फॉर्म में मिलती है री इन्वेस्टमेंट की सूरत में। अगर एक्स डिविडेंड नैव 100.60 हो तो साजिद को 4,750 डिवाइडेड बाय 100.60 यानी कि 47.21 यानी अप्रोक्सीमेटली 47 एडिशनल यूनिट्स मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड टैक्स ट्रीटमेंट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट डेट, रिडेम्पशन डेट और डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट पर डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टर डिविडेंड डेट पर फंड में होता है उसे डिविडेंड मिलता है, लेकिन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पोर्शन उसके एक्चुअल होल्डिंग पीरियड गेन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। याद रखिए, जब भी कैपिटल रीपेमेंट यूनिट्स रिडीम होते हैं तो उसका मुकम्मल अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन के लिए उसकी कॉस्ट 0 होती है। टैक्स प्लानिंग आपका हक है, इसे जरूर कीजिए समझदारी के साथ। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नतायज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसीज़ और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।